खुशामदीद 9:32 हुआ चाहते हैं। जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त आसिफ रशीद प्रोग्राम अपडेट के साथ। आगाज प्रोग्राम का बड़ी खबर के साथ। दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर एक अहम तरीन मुलाकात अब से चंद मिनट कबल हुई है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात हुई है और तकरीबन 30 मिनट तक होने वाली मुलाकात में मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के अंदर मौजूदा सियासी और सलामती सूरत हाल पर ज़राए के मुताबिक तफसीलात फराहम वज़ीर आला की जानिब से की गई है और तबादला ख्याल हुआ है। और ये पहली मुलाकात उमर अब्दुल्ला के वज़ीर आला बनने के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जब से नई हुकूमत बनी है उसके बाद ये पहली मुलाकात है। अब से कुछ देर पहले उमर अब्दुल्ला मुलाकात करने के बाद वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू शनीद हुई, बाहर निकले हैं और ये पहली तस्वीर आपके सामने जहां मुलाकात के दौरान दोनों लीडरान ने खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। 17 तारीख को काबीना का इजलास भी जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था। रियासती दर्जे की फौरी बहाली के हवाले से करारदाद भी मंजूर की गई थी। अब वो करारदाद क्या मरकजी वज़ीर दाखिला को पेश की गई या नहीं, ये तफसीलात आना बाकी है, लेकिन इस मुलाकात के दौरान जरूर ये तफसीलात जो इब्तदाई रिपोर्ट हम तक ज़राए के हवाले से पहुंची हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन पर वज़ीर आला की जानिब से ब्रीफ किया गया दाखिला वजीर को और हालिया वाक़यात या आगे की हिकमत अमली सिविल इंतजामिया, पुलिस और दीगर एजेंसियों के दरमियान हम आहंगी को कैसे यकीनी बनाया जाए, इस पर तफसीली तबादला ख्याल लीडरान के दरमियान हुआ। आज ही उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में बैक टू बैक मुलाकातों के बाद दिल्ली पहुंचे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से इसकी तजवीज़ की गई थी कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली रवाना हुए हैं और इसका इम्कान भी था कि मरकजी हुकूमत के सामने या आला क़यादत से दिल्ली के अंदर मुलाकात कर सकते हैं। वो हुआ, वो सारी खबरें दुरुस्त साबित हुई और अब ये भी कंफर्मेशन हो रही है कि कल वज़ीर आज़म के साथ उमर अब्दुल्ला की पहली मुलाकात होगी वज़ीर आला बनने के बाद। थोड़ी देर पहले काजान रूस से वज़ीर आज़म की रवानगी हो चुकी है, दिल्ली के लिए वो रवाना हो चुके हैं और सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब वो दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंचेंगे। तो कल उमर अब्दुल्ला की मुलाकात वज़ीर आज़म मोदी से भी होगी और दीगर कई मरकजी वज़रा के साथ भी मुलाकात का इम्कान है। ये उस वक्त की तस्वीरें जब मुलाकात करने के बाद उमर अब्दुल्ला बाहर निकले। न सिर्फ वज़ीर दाखिला बल्कि इतलात के मुताबिक जो शेड्यूल तैयार किया गया है उस शेड्यूल के मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने कई अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात करनी है। कई लोगों के नाम हैं और इनिशियल डिटेल्स के मुताबिक कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात कल ही वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद दिल्ली में उमर अब्दुल्ला की जानिब से की जा सकती है। मज़ीद तफसीलात के साथ दिल्ली से ताबिश कमाल। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कुछ देर पहले होम मिनिस्टर अमित शाह के घर पहुंचे, जहां दोनों नेताओं की लगभग आधे घंटे तक बातचीत चली। इस बातचीत के दौरान ज़राए के हवाले से जो खबर आई है, उमर अब्दुल्ला ने जो सूबे के हालात हैं उन पर जिक्र किया और साथ ही चूंकि जम्मू कश्मीर में ये 370 35 हटने के बाद पहली बार चुनाव था और जम्मू कश्मीर इस वक्त केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऐसे में ये मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही थी क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा था कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि उमर अब्दुल्ला जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अमित शाह के सामने तमाम बातें रखी और जिस तरह से सूबे में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने वादे किए थे, दावे किए थे कि अगर सरकार बनती है तो राज्य का दर्जा वापस लाने में जो पूरी कोशिश की हो सकती है वो की जाएगी और उस कोशिश की पहल आज हमें दिल्ली में दिखाई दी है। लगभग आधे घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान सूबे के हालात पर बातचीत हुई है, सूबे में सिक्योरिटी को लेकर के बातचीत हुई है, सूबे से जुड़े तमाम अहम मसले मसाइल पर बातचीत हुई है। लेकिन जो सबसे अहम माना जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को कब राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के का चुनावी एजेंडा यही था कि सरकार बनने के बाद हम कोशिश करेंगे कि राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। हालांकि बीजेपी लगातार इस बात को चुनावी रैलियों में कह रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह सभी इस बात को कह रहे थे कि बहुत जल्द सूबे को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। अब देखना बहुत अहम रहेगा कि जो मुलाकात हुई है ये कितना रंग लेकर आती है। हालांकि ये भी खबर हमें मिली है कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं और ये मुलाकात भी बहुत अहम मानी जा रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर के आवाम के हवाले से बात की जाए तो पिछले 10 सालों में जो कई विकास कार्य रुके हुए थे उसको लेकर के बातचीत हुई है और ये जो मुलाकात है ये बहुत अहम है और इस मुलाकात के बाद आगे जम्मू कश्मीर के अंदर क्या बदलाव दिखाई देते हैं ये आने वाले वक्त में दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।
तो उमर अब्दुल्ला की दिल्ली में मुलाकात, दो तस्वीरें, एक मुलाकात की और वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठने के बाद ये पहली मुलाकात वज़ीर दाखिला के साथ हुई है। दूसरी तरफ मुलाकात करने के बाद बाहर जब निकले तो उस वक्त की तस्वीर आपके सामने, ब्लैक गाड़ी में उमर अब्दुल्ला बैठकर बाहर निकले और पूरा काफिला यहाँ से थोड़ी देर पहले रवाना हो चुका है और कल कई अहम शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्के हैं, जिसमें वज़ीर आज़म से लेकर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात का इम्कान है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला मौजूद थे और श्रीनगर के अंदर बैक टू बैक मुलाकातें हुई, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में अहम तरीन मीटिंग हुई। कश्मीर यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी काउंसिल की 83वीं मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर, यूनिवर्सिटी के चांसलर और दीगर कई अराकीन या तमाम वो लोग जो तालीमी मैदान में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, बिलखुसूस जिम्मेदारियां इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर संभाले हुए हैं, उन तमाम के साथ तबादला ख्याल हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा नए कोर्सेज इदारों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुतारिफ कराए जाएं, इस बात पर जोर लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से दिया गया। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, दीगर शख्सियात भी मौजूद थी और इतना ही नहीं, एक अहम तरीन फैसला हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स का नाम तब्दील करने को मंजूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया की जानिब से दे दी गई है और इसकी चार्ज तलबा में हुनरमंदी, इख्तिरात और कारोबार के फरूग देने में वो कोर्सेज जो मदद दे सकें, इन कोर्सेज को मुतारिफ कराने पर जोर दिया गया और ये मशवरा दिया गया काउंसिल को कि यूनिवर्सिटी के प्रोग्रामों को मकामी चैलेंजेस से निपटने के लिए फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए जो तलबा को भी उनकी रिसर्च में, उनकी तहकीक में मददगार साबित हो। यूनिवर्सिटी से मजीद कहा गया कि अपने मर्कजी कैंपस में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज शुरू किए जाएं, मतलूबा इक़दाम शुरू हों। यूनिवर्सिटी काउंसिल, जिसका इजलास लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में हुआ, डिज़ाइन डिग्री पर जो 4 साल इख्तियारी बैचलर्स प्रोग्राम है मुतारिफ कराने समेत मुख्तलिफ एजेंडा जो आइटम्स हैं या तजावीज़ हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला के सामने आज टेबल पर आई और NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्या काम किया जा सकता है, इस हवाले से तबादला ख्याल हुआ है। चलिए इससे पहले दीगर मौज़ूआत पर बात करें। खबर भारत और चीन के हवाले से, क्योंकि एक अहम तरीन मुलाकात 4 वर्षों की तवील मुद्दत के बाद हुई है और इस मुलाकात से सरहदी इलाकों में बर्फ पिघलने का इम्कान है। वज़ीर आज़म मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात अब से 1 घंटे पहले हुई। ब्रिक्स सरबराही इजलास के हाशिए पर दो तरफा बातचीत हुई। मुज़ाकराती अमल को भी आगे बढ़ाने का जो दोनों लीडरान की जानिब से अब तक कोशिशें हुई या बीजिंग और दारुल-हुकूमत दिल्ली के दरमियान, उसमें काजान और रूस के अंदर एक अहम तरीन और मस्बत पेशरफ्त अब से 1 घंटा पहले हुई है। दोनों लीडरान के बीच 5 सालों में ये पहली मुलाकात थी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत में चीन और हिंदुस्तान के दरमियान ताउन पर जोर दिया। एक प्रेस बयान के मुताबिक इस बात पर भी जोर दिया गया कि चीन और भारत के दरमियान मस्बत ताल्लुकात को बरकरार रखना दोनों ममालिक और उनके शहरियों के बुनियादी मफादात के मुताबिक है। किसी भी तजाद या इख्तिलाफात को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने की जरूरत पर जोर दिया गया, इख्तिलाफात को दूर करने की जरूरत पर जोर दिया गया और दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते और ताउन को बढ़ाने पर जोर दिया गया। मुलाकात के दौरान चीनी सदर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तफसीली तबादला ख्याल उस हवाले से हुआ जो मामलात अब तक गुज़श्ता 4 वर्षों के दौरान हमने देखा था कि सूरत हाल खराब कर रहे थे या इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो रही थी और ये तस्वीर जो 4.5-5 वर्षों की तवील मुद्दत के बाद सामने आई, दोनों रहनुमा सरहदी इलाकों में, हकीकी कंट्रोल लाइन पर मशरकी लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, तिब्बत के करीबी इलाकों में जहां जहां भारत और चीन की अफवाज अप्रैल 2020 के आमने सामने आई और कई मरतबा टकराव जैसी सूरत हाल बनी, उसको खत्म कैसे किया जाए, इस पर दोनों तरफ से अपने अपने ख्यालात का इजहार किया गया और मौसर तरीके से चीज़ों को मुनज़्ज़म किया जाए, इस पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने भारत का मौक़िफ़ जाहिर किया और अपने ख्यालात का इजहार खुद क्यों किया। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं।
सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। इधर इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स ममालिक के सरबराही इजलास में अपने खिताब में कहा कि गुज़श्ता तकरीबन 2 दहाइयों में ब्रिक्स की बहुत सी कामयाबियां हासिल हुई हैं। वहीं वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक उन्हें यकीन है कि आने वाले वक्त में ये तंजीम आलमी चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए एक ज्यादा मौसर जरिया बनकर उभरेगी। ब्रिक्स के अगले सदर के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने सदर लूला को भी अपने लिए ख्वाहिशात पेश की और भारत की जानिब से तंजीम के एक अहम तरीन रुकन की हैसियत से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया गया। हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, उससे कंसेंसस बनता रहा है। एजुकेशन फील्ड में हम क्या बेहतर काम कर सकते हैं, बनता रहा है। कनेक्टिविटी से हम खुशी होगी। फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे यूएई में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स ममालिक के सरबराही इजलास से खिताब कर रहे थे और अब से कुछ देर पहले जब भारत वापस रवाना हुए हैं रूस से दारुल-हुकूमत दिल्ली के लिए, तो यूएई के सरबराह के साथ भी मुलाकात हुई है। दीगर कई शख्सियात भी ऐसी थी जिनके साथ 1-to-1 मीटिंग हुई है। तफसीली तबादला ख्याल किया गया और तमाम अराकीन का आइंदा की हिकमत अमली जो इजलास के दौरान भी तय पाई थी, मौसर तरीके से कैसे चीज़ों को मुनज़्ज़म किया जाए, इख्तिलाफात को दूर किया जाए, स्ट्रेटेजी के एतबार से जो फैसले अहमियत के हामिल हैं, इस पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, प्रोग्राम मुसलसल लिया जा रहा है। इस सिलसिले में बैक टू बैक मीटिंग्स भी हुई हैं, लेकिन चंद तस्वीर आज जारी की गई सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो पता चला कि गगनगीर इलाके में 2 मिलिटेंटों की तरफ से हमला किया गया, जिसमें 7 शहरियों का कत्ल किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो वर्कर्स थे वो भी थे, डॉक्टर वस्ती कश्मीर से थे और कुछ गैर मकामी लोग भी थे जो इस हमले में मारे गए। ये तस्वीर जिसमें 2 मुख्तलिफ तस्वीर के जरिए शिनाख्त करने की कोशिशें एजेंसियों की जानिब से जारी हैं और 40 से ज़ायद लोगों से अभी तक की इतलात के मुताबिक पूछताछ मुतलकीन की जानिब से की जा रही है। कौमी तहकीकाती एजेंसी भी इस केस का जिम्मा संभाले हुए है और इन 2 तस्वीर के जरिए अब ये साफ हो रहा है कि उस मैच में जहां पर इतलात के मुताबिक एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुलाजमीन जो खाना खा रहे थे, जब उन पर हमला हुआ, अंदर दाखिल होकर इन दहशतगर्दों की जानिब से शहरियों पर हमला किया गया है और इस इलाके के अंदर अब भी फिजा सोगवार है। खौफनाक तस्वीर जो 2 रोज कबल सामने आई थी, जिसके बाद एनआईए को इस पूरे मामले की तहकीकात सौंप दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर, वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला, तमाम लोग मुतासरीन से मुलाकातें कर रहे, मुआवजे का भी ऐलान हुआ, लेकिन जो कातिल थे, जो दहशतगर्द, पुलिस एजेंसी या जो आला अफसरान हैं वो मानते हैं कि सरहद पार से आए लोगों की जानिब से वहशियाना और दरिंदगी को अंजाम दिया गया या इस तरह के खतरनाक हमले को अंजाम दिया गया। इस हमले में मुलव्वस 2 ऐसे मिलिटेंट हैं जिन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है और पहले से ही गैर मुसद्दक़ा इतलात थी कि इनका ताल्लुक सरहद पार है।
इधर जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज राजभवन श्रीनगर में कश्मीर सूबे के सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस के हुकाम को हिदायत दी कि अहम बुनियादी ढांचे के मंसूबों और तामीराती कैंपों के इर्द गिर्द सिक्योरिटी को सख्त करने के लिए इकदाम को यकीनी बनाया जाए ताकि मजदूरों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके। मनसूबाबंद एजेंसियों के साथ बाकायदा हम आहंगी से इजलासों के क्याम पर भी जोर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुलिस को ये भी हिदायत दी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का सिक्योरिटी ऑडिट स्ट्रेटेजिक मकामात पर 24 घंटे नाके रात की गश्त और इलाके की निगरानी को यकीनी बनाए। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस को मजबूत सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नेटवर्क को यकीनी बनाया जाना चाहिए। फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मुश्तरका ऑपरेशन को मजीद बेहतर और मुनज़्ज़म करना होगा ताकि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो। मनोज सिन्हा ने कहा कि पूरे अस्करी निज़ाम या नेटवर्क बशमूल दहशतगर्दों के मददगार और मुआवनीन को मुकम्मल तौर पर खत्म करना जरूरी है। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट चंद्राकर भारती, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस CID नीतीश कुमार, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर नीतीश कुमार, इसके अलावा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर विजय कुमार बिड्ढी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप भंडारी, सूबाई कमिश्नर विजय कुमार भिटूरिया और जम्मू कश्मीर पुलिस के दीगर सीनियर अफसरान भी इस मीटिंग में शरीक रहे। कुमार चौधरी ने सिविल सेक्रेटरीट में महकमा R&D के जायजा इजलास की सदारत की, जिस दौरान मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ इकदाम का सेक्टरवार जायजा लेते हुए नायब वज़ीर आला ने जरूरत पर मबनी और इलाके की मखसूस तरक्की पर जोर दिया ताकि जम्मू कश्मीर के राब्ते बढ़ाने या सड़क राब्तों को बेहतर करने और दीगर तामीराती ढांचों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए और जारी स्कीमों के असल मकसद को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जमीनी सतह पर लोगों के तासुरात को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए ताकि हुकूमत के इकदाम को जामे बनाया जा सके। देखिए, ये रिव्यू मीटिंग मैंने ली है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की पूरी, और सारी डिस्कशन हुई हैं और ऑफिसर्स को अपनी जो रिपोर्ट में दे दी, उसमें सेक्रेटरी साहब भी थे और VRO के लोग भी थे और सारा नेशनल जो प्रोजेक्ट चैनल्स वगैरह जितना भी PMGSY का और नवाज की स्कीम CRF वगैरह सारा डिस्कस हुआ है। और यही ऑफिसों को मैंने कहा है कि लोगों को दिखना चाहिए कि एक नई सरकार बनी है, लोगों की चुनी हुई सरकार है और जो हमारे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की जो लोगों को एक जो प्रॉमिस किए हैं उन्होंने कि सरकार, वो सरकार जो लोगों की चुनी सरकार है, लोगों के काम करेगी, उस बात को हमने साबित करना है। और मैंने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी बोल दिया कि सरकार का पहला ही है कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं और जो टाइम है, टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होने चाहिए। जो टाइम हमने दिया है, जो टाइम इन्होंने फिक्स किया, उस टाइम जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के अबूरी स्पीकर मुबारक गुल की सदारत में असेंबली के मीटिंग हॉल के अंदर आज एक अहम जायजा मीटिंग हुई, जिस दौरान हल्का इजलास के मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया गया। इस मीटिंग में जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, मुख्तलिफ इदारों के जिम्मेदारान या अफसरान मौजूद थे। मुबारक गुल ने इस मौके पर इंतजामिया के जिम्मेदारान पर जोर दिया कि वो लोगों तक बुनियादी सहूलियात पहुंचाने के हवाले से इकदाम करें ताकि सरमा से कबल शहरियों को राहत मिले। इधर कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने आज महकमा कबायली उमूर के तारुफी मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में कबायली आबादी की बेहतरी के लिए महकमे की कारकर्दगी का मजमूई जायजा लिया। इसके अलावा महकमा जल शक्ति के अफसरान के साथ भी उन्होंने मीटिंग की। कबायली उमूर के महकमे के जिम्मेदारान के साथ इजलास में उन्होंने सेक्रेटरी कबायली उमूर के अलावा महकमे के सेक्रेटरी, डायरेक्टर कबायली उमूर, सेक्रेटरी गुजर एंड बकरवाल बोर्ड, महकमे के दीगर मुतल्लिका अफसरान जिनने शिरकत की, मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया। जावेद राना जो जंगलात व माहौलियात और जल शक्ति महकमों के वजीर भी हैं, इस मौके पर महकमे के बजट की तीसरी तैयारियां, कामकाज, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और दीगर मामलात पर अफसरान के साथ तबादला ख्याल कर रहे थे ताकि माली साल के दौरान उनके मौसर इस्तेमाल के लिए रकूमात बर वक्त मंजूर की जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि महकमे का काम आवाम की खिदमत से मुतल्लिक है जो हर लिहाज से सबसे अहम है। उनके मुताबिक अफसरान को ये बात यकीनी बनानी होगी कि वो कबायली मनसूबों, महकमा जल शक्ति के कामकाज को बेहतर बनाने, स्कीमों पर तेजी से अमलावरी के लिए ठोस इकदाम करने के लिए आगे आए ताकि मुआशरे के पसमानदा तबकात के लोगों को बराह रास्त फायदा पहुंचे।
काबीना वजीर जावेद अहमद राना ने अफसरान को मजीद हिदायत दी कि वो ऐसे मंसूबों का मसौदा तैयार करें जो ज़ाती मफादात की किसी भी दरख्वास्त की तौसीक किए बगैर बड़े पैमाने पर शहरियों के मसावी तरक्की और हुकूक के लिहाज से अहमियत के हामिल हों। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम के एतमाद पर समझौता नहीं किया जाएगा और अवामी मकासद के लिए रकूमात सब बरकरार की जाए या रखी जाए, जिसके लिए कोशिशें जारी हैं और उनके मफादात को तरजीहात में शामिल किया जाए। जावेद राना ने ज़राअत, बागबानी, डेयरी, सीड डेवलपमेंट के शोबों से मुतल्लिक मजीद स्कीमों की निशानदेही पर भी जोर दिया, जो कि कबायली नौजवानों के लिए उनके मुताबिक रोजगार के वसाइल पैदा करने और इस दायरे को वसी करने में मददगार साबित होंगे। उन्हें कबायली इलाकों में होम स्टेज को आगे बढ़ाकर वहां से मुंसलिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर सयाहत को फरोग देने की भी हिदायत की। काबीना वजीर जावेद राना ने एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों के क़याम पर पेशरफ्त का भी संजीदा नोटिस लिया और इसके अलावा महकमा जल शक्ति के कामकाज का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी स्कीमों के तहत पानी सप्लाई को यकीनी बनाने पर भी मुतलका अफसरान पर जोर दिया गया। स्पोर्ट्स एंड साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा की सदारत में आज श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान मुतलका महकमे की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर जहां तबादला ख्याल हुआ, वहीं मौजूदा कारकर्दगी पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। इस मीटिंग में काबीना वजीर जावेद डार, सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी व दीगर मुतलका अफसरान मौजूद रहे, जिनने कामकाज का तफसीली जायजा मुतलका अफसरान या वजीर के सामने रखा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल खुराक, शहरी सप्लाईज और अमूरी सारफीन, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, IT, साइंस टेक्नोलॉजी और ARI व ट्रेनिंग के वजीर सतीश शर्मा, जिनने श्रीनगर में आज एक मीटिंग की। इसके बाद बिजबिहाड़ा अनंतनाग के अंदर उन्होंने एक खेल मुकाबलों का इफ्तिताह करने वाली तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर जहां गुलिस्तान न्यूज़ से बात की, वहीं पर नौजवानों को खेल कूद के तई मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जज्बा पैदा करने के लिए उनके मुताबिक हुकूमत तमाम तर बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। बिजबिहाड़ा अनंतनाग में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह करने के मौके पर डॉक्टर बशीर अहमद वीरी भी मौजूद थे, जो जनूबी कश्मीर में आज इस अहम तरीन वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह करने यहाँ पहुंचे थे। तकरीब से खिताब से कबल इंडोर स्टेडियम बिजबिहाड़ा में इस चैंपियनशिप में या इस इवेंट का हिस्सा बनने वाले नौजवानों से भी मज़कूर वज़ीर की जानिब से मुलाकात की गई और इस बीच आज उनने इस बात का यकीन दिलाया कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से नौजवानों को गांव से लेकर ब्लॉक और शहर तक तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने गुलिस्तान नुमाइंदा फिदा हुसैन से बात की। आपका खैर मकदम में अनंतनाग में पहला दौरा, तो क्या कहेंगे आप? मैं धन्यवाद कहूँगा सबसे पहले आपको, थैंक यू, और देखते हैं आगे आगे क्या होता है, बस आपकी ब्लेसिंग जी। तो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इस बार भी टूर्नामेंट हुए है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का घाटी पहुंचना, जम्मू आना, तो किस तरह के संकेत है ये? बहुत शुभ संकेत हैं, बहुत अच्छे संकेत हैं, एंड अंडर द एबल गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ जनाब उमर अब्दुल्ला साहब बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। सतीश कुमार खुद भी मंत्री के साथ साथ एक युवा भी है, तो क्या लग रहा है आपको कि युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? और जहां पे आप इस वक्त मौजूद है बिजबिहाड़ा, जहां से दो क्रिकेटर्स अब्दुल कयूम और परवेज रसूल जैसे खिलाड़ी निकले हैं, लेकिन कुछ यहाँ के युवाओं का कहना है कि फुल लाइट्स अगर होती तो शायद और अच्छा होता, कुछ और करने की भी जरूरत है। जो जो वो मन में सोचते हैं वो पूरा होगा जी। वट एवर दे थिंक आई विल कंप्लीट इट विद गाइडेंस एंड रिव्यू लोगों का होगा, जो लोग चाहेंगे। मैं थोड़ी मिनिस्टर हूँ, मिनिस्टर ये लोग हैं, ये स्पोर्ट्स के जितने बच्चे हैं ये सब मिनिस्टर हैं, और जो ये बोलेंगे वो सब होगा। जम्मू में भी आप यही कहते हैं कि आप मंत्री हैं, सतीश कुमार मंत्री नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या यही नारा होगा? बिल्कुल, हर जगह जम्मू और कश्मीर वी आर वन जी, है ना, हम सब एक हैं। धन्यवाद। तो सर क्योंकि और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हम देखना चाहते हैं विंटर में, तो क्या आने वाले वक्त में और भी ऐसी गेम्स होंगी? बेहतरीन होंगी और पिछली बार से और ज्यादा शानदार होंगी, और क्योंकि मुख्यमंत्री यंग हैं और हम भी कोशिश करेंगे सीखने की, और अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। आपका भी साथ हमें चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ पे इस वक्त जो सतीश कुमार है वो यहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ पे क्योंकि अनंतनाग का ये पहला दौरा, और इनके साथ जो MLA बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीर है वो उनके साथ और यहाँ पे
स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी मैम, वो भी इनके साथ हैं, नुसरत गुल। तो वालियाना इस्तकबाल यहाँ पे आपको हम तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैम को भी स्टॉल से नवाजा गया है एमएलए की तरफ से। एमएलए बिजबेहड़ा डॉक्टर बशीर वीरे, और वो यहाँ पे मौजूद बिजबेहड़ा में, जहाँ पे इंडोर स्टेडियम में अब एक फाइनल होना है, जिसमें जो वजीर है स्पोर्ट्स के सतीश कुमार, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। और ऑनरेबल एमएलए से भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि नौजवानों के लिए जिस तरह से वजीर ने भी वादा दिया है, तो क्या कहेंगे आप? नौजवान जो है खेल कूद में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं बिजबेहड़ा? अच्छी बात है। बिजबेहड़ा हैज रिमेन्ड हब ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज राइट फ्रॉम टाइम मेमोरियल। जब हम यहाँ पे पढ़ते थे, हायर सेकेंडरी में पढ़ते थे, यहाँ स्कूलों में पढ़ते थे, तो यही नीलंग्रुस हमारे लिए एक ऐसा प्ले ग्राउंड था जहाँ हम अपने हुनर दिखाते थे। क्या आने वाले वक्त में इंटरनेशनल गेम्स यहाँ पे? मैं मैडम से यही बात कर रहा हूँ और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को भी यही गुजारिश करूँगा कि बिजबेहड़ा की ये नीलंग्रुस में पोटेंशियल है, ये नेशनल का इंटरनेशनल स्टेडियम बन सकता है। यहाँ पे उतनी जगह है। और इधर भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और राजौरी से असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवार रहे एडवोकेट विबोध गुप्ता ने इंतखाबात में शिकस्त के बाद आज राजौरी का मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दौरा किया और कारकुनान से मुलाकात कर उनकी हिमायत, पार्टी की जानिब से चलाई जाने वाली मुहिम और मेहनत के लिए इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर उन्होंने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए उन इल्जामात को बेबुनियाद और गलत ठहराया जिनमें पहाड़ी कबीले को भाजपा को वोट न देने के लिए मौरद इल्जाम ठहराया गया और आपसी भाईचारे को उनके मुताबिक जख्म पहुंचाने की कोशिश की गई। विबोध गुप्ता ने कहा कि तीर पंचाल में सिर्फ एक निश्चित पर भाजपा की कामयाबी होना जरूर अफसोसनाक है। ताहम पार्टी सतह पर हम हर चीज का तफसीली जायजा लेंगे, मगर किसी भी शख्स या किसी भी जमात या कौम को इस तरीके से मौरद इल्जाम ठहराना उनकी पार्टी का बिल्कुल भी रुख नहीं है। पहाड़ी कबीले की बात करता हूं मैं, क्योंकि कुछ लीडरान की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि पहाड़ी कबीले ने दगा किया है, एहसान का बदला एहसान नहीं चुकाया। कुछ लीडरान की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। 8-10% से 43% तक भाजपा का वोट बढ़ा है। क्या भाजपा को पहाड़ी कबीले की तरफ से वोट नहीं मिला? मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। कुछ लीडरान से क्या बात कष्ट की है, उन लीडरान का कष्ट बोल रहा है कि एक बार जब अगर बात हो गई, हम माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास बार बार गए, उन्होंने कहा आप हमें एसपी का दर्जा दें, हम आपको 11 सीटें देंगे, 7 यहाँ से 8 यहाँ से देंगे, 3 कश्मीर से देंगे, 1 सीट नहीं हम दे पाए। ये कष्ट है। राजौरी विधानसभा के अंदर अगर थोड़ा वोट और मिल जाता, 703 वोट और मिल जाता तो क्या था? सवाल ये पैदा होता है, पहाड़ी कबीले ने भरपूर वोट दिया, बड़ा वोट दिया, जोली भर के वोट दिया, लेकिन इतना वोट नहीं दिया कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत सके। और ये बात कभी भी जो है इतिहास में जब भी लिखी जाएगी तो लिखी तो जाएगी कि पहाड़ी कबीले ने बहुत वोट दिया, बहुत ज्यादा वोट दिया। 26,000 वोट जो है वो थाना मंडी में दिया, 23,000 सुरनकोट में दिया। खाली 23,000 पहाड़ी कबीले का वोट तो नहीं ना पोलूंगा। मेरा ये कहना है जितना मिला है बहुत वोट मिला है, इतिहास रचा गया है, 2 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। इतने बड़े कद के नेता भारतीय जनता पार्टी की सीट के ऊपर लड़े हैं, इस इतिहास को भी नहीं भूला जाएगा। इन 2 लाख वोटों की सेवा विबोध गुप्ता करेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें इस लड़ाई से अब बाहर निकलने की जरूरत है। ये लड़ाई खत्म हो गई है, अब बार बार इस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। ये ठीक है कि हमारी सरकार नहीं बनी तो राजौरी पुंछ के कारण नहीं बनी, इसको हमें तस्लीम तो करना पड़ेगा कि भाई अगर राजौरी पुंछ से हमें सीटें मिल जाती तो आज सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की होती, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। यहाँ पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल जो है सब बराबर हो चुके हैं और हमने मिलकर राजौरी पुंछ की डेवलपमेंट करनी है। पिछले दिनों नेट के एग्जाम हुए, यहाँ पर JRF के एग्जाम हुए, हर पंचायत से 3 से 4 बच्चे पहाड़ी कबीले के जो है उन्होंने एग्जाम जो पास किया है।
इन बातों को भी हमको देखना है, ध्यान में रखना है। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि मैं शुभकामनाएं दूंगा अपने जनाब इफ्तार साहब को कि वह रजौरी के लिए काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, हम उनके अच्छे कामों में उनके साथ में रहेंगे, और लेकिन रजौरी की अनदेखी को भी हम बर्दाश्त करेंगे। पुंछ हवेली असेंबली हल्के से रुकन असेंबली एजाज अहमद जान ने भी हल्फ उठाने के बाद पहली बार अपने असेंबली हल्के में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, जहां उन्होंने सबसे पहले राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल में दाखिल मरीजों और उनके तीमारदारों से मुलाकात की और उनकी इयादत की। अस्पताल में सहूलियात का मुआयना करते हुए एजाज जान ने कहा कि जो तरक्याती काम गुज़िश्ता 10 बरसों में रुके वो तरजीह बुनियादों पर कराए जाएंगे। असेंबली में उनके मुताबिक पहले ही इजलास में अस्पताल में सिक्योरिटी, साफ सफाई, अमले की कमी पर वो बात रखेंगे और जल्द अस्पताल में सहूलियात को यकीनी बनाया जाएगा। आज एमएलए की वोट लेने के बाद कल जब हम पुंछ में पहुंचे और पुंछ के लोगों ने एक बहुत बड़ा हमारा वेलकम यहाँ पे किया, मुबारकबाद दी, और जैसे मैंने पहले भी कहा जितना बड़ा पुंछ के लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी अब हमारे साथ है। और सबसे पहले मैंने चूज़ किया कि मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में विजिट करूं, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे इमीडिएट जो होता है लोगों को मुश्किलात आती है, उसमें पहले अभी होना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि सीएमओ साहब और जो हमारी मैडम है सुप्रीम मैडम, उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे काम किया और अच्छे तरीके से काम यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ जगहों पे कमी है, वो मैं इनकी मीटिंग में भी डिस्कस करूँगा कि कहाँ कहाँ मुश्किलात हैं। और फंड की, जैसे मैंने बताया, फंड की कोई कमी नहीं है इस सरकार के पास, पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ ये है कि पैसा सही जगह पे लगा चाहिए। मैंने स्कूल का विजिट किया और जो ये स्कूल है ये प्रीवियस से हमारी गवर्नमेंट की तब खोला गया था, और इस स्कूल का दूर दराज खोलने में मकसद ये था कि गाँव में और दूर दराज के इलाके में बच्चे यहीं पे ट्रेन हों, लेकिन बड़े अफसोस से मैंने देखा आज इधर रुकन असेंबली सुल्कोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने श्रीनगर में हल्फ लेने के बाद आज अपने असेंबली हल्के में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अफसरान व आवाम से मुलाकातें की। अपने दौरे के दौरान चौधरी मोहम्मद अकरम ने मुतबादिल रास्ते के तौर पर बनाए गए मोड़ के साथ दुंधक पुल के जारी कामकाज का तफसीली जायजा लिया। पुल के काम में सुस्त रफ्तारी के सबब मुख्तलिफ इलाकों की आवाम शदीद मुश्किलात से दुचार है। वाज़ेह है कि पुल की मुरम्मती काम में ताख़ीर के सबब मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा, असातिज़ा, ताजिर बरादरी व आम मुसाफिर भी मुश्किलात से दुचार हैं और आज भी बदतरीन ट्रैफिक जाम लोगों के लिए बाइस मुसीबत बन रहा है। इधर रुकन असेंबली चौधरी मोहम्मद अकरम ने मुतल्लिका अफसरान को काम में सूरत लाने की सख्त हिदायत मौके पर जारी की ताकि आमदोरफ्त को आसान और यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि मुतल्लिका अफसरान की जानिब से काम की तफसीलात फराहम करते हुए बताया गया है कि पुल का काम मुकम्मल होने तक डाइवर्जन स्ट्रीट जो खस्ता हाल है कल तक मुरम्मत कर दी जाएगी ताकि लोगों को ज्यादा अजियत न पहुंचे। असल में ये जो हमारा ब्रिज था इसको बोलते हैं बेली ब्रिज। ये 2014 के फ्लड जब आया था तो उसमें जो यहाँ ब्रिज था वो बह गया था, तो उसके बाद इसको यहाँ लॉन्च किया गया था। तो इसमें हैवी व्हीकल जब चलती हैं लोडेड तो ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जिसके लिए डिपार्टमेंट साहब यहाँ मेरे साथ एसपी साहब हैं, एसएस साहब हैं, डब्ल्यू साहब हैं, जेई साहिबान हैं, सारे अपने लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उस वजह से अब इन्होंने उसका टेंडर किया है उसको ठीक करने के लिए। दूसरे यहाँ डाइवर्सन बनाया था कि जब तक उस ब्रिज का काम खत्म हो जाता तो लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 5, 4, 9, 10, 12 पंचायतें इसके ऊपर चल रही हैं और बड़ी पॉपुलेशन है, सिख पॉपुलेशन जो यहाँ से रोजाना सुनकोट हेडक्वार्टर की तरफ जाती है। तो इन्होंने डाइवर्सन बनाया था, लेकिन वो थोड़ा सा क्योंकि ये लूज साइल है, हैवी व्हीकल चलती है जो इसी को ठीक कर देंगे। इन्होंने एसपी साहब को भी यहाँ मौके पे मैंने कहा है कि आप इसको यानी कल ही इसको ठीक करके और किसी आदमी को आने जाने में दिक्कत न हो, जो डाइवर्सन है जब तक इसका ब्रिज का काम होता। और ब्रिज का हमने इसको बोला है कि जब आपको सेक्शन हो जाएगी तब आप काम करें, लेकिन तब तक आने जाने में जो ये यहाँ डाइवर्सन बनाया है इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा जो कुछ भी हमने कहा हम देख रहे हैं इंशाल्लाह। इन्होंने कहा कि कल तक हम इसको अच्छे तरीके से बना के दे देंगे। देखो मैं रात का तो नहीं कह सकता, लेकिन कल तक ये इंशाल्लाह अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगा। देखो काम करके होता है, ऐसे जब जल्दी जल्दी में काम होता है तो वो फिर अच्छे तरीके से नहीं होता।
اس لیے یہ ब्रिज होना ठीक जरूरी है। ये कोई तो नहीं है ना इसका रास्ता। अब जैसे डिपार्टमेंट कह रहा है कि अब हमने इसका नया एक जो है DPR बना के भेजा हुआ है, वो में हम इंशाल्लाह कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे। उसमें कितनी फंडिंग है, क्या एस्टीमेट है, वो हम देख लेंगे। लेकिन ये है कि डाइवर्सन का मैंने कहा है, यहाँ एसपी साहब हमारे एक्शन साहब दोनों हैं, AWE साहब हैं, मेरे जे साहब हैं, काम करने वाले लोग हैं ये। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में गगनगीर में होने वाली 7 शहरियों की हलाकतों के खिलाफ शदीद गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इस बीच आज गगनगीर और सोनमर्ग के आसपास के इलाकों में भी मुख्तलिफ मकामात पर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। गगनगीर हलाकतों के खिलाफ सोनमर्ग ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी कैंडल मार्च निकालकर हमले में जाँ बहक अफराद को खराज अकीदत पेश किया। ताजिर अंजुमन ने हमले के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे अफराद जो मुल्क या किसी मुआशरे को तकसीम करने की नीयत से घर से निकले हों, दौरे हाजिर में किसी भी इलाके, मुआशरे या खित्ते के अंदर कोई जगह नहीं है। लिहाजा हुकूमत व कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने की खातिर दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद पर सख्त कार्रवाई अमल में लाए। बराबर उस संख्या के साथ थी जो संख्या 20 अक्टूबर साढ़े 7 बजे रोनमा हुआ, और हम इस कत्लेआम का पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और साथ साथ हमदर्दी का इजहार भी उन खानदानों से और उन घरानों से करते हैं जिनके लख्ती जिगर इसमें शहीद हो गए, और जो जख्मी हुए हैं उनके लिए हम उनकी सेहतयाबी का दुआ करते हैं। और साथ में हम ये भी ऐलान करते हैं कि जितना मुमकिन हमारे से हो सके हम रोहिंग्या के साथ हमदर्दी के साथ साथ उनका मदद भी करें। इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी गगनगीर में मासूम शहरियों के कत्ल के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया और कैंडल मार्च निकाला गया। बांडीपुरा, हाजिन और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज अपनी पार्टी की कसीर तादाद में कारकुनान सड़कों पर निकले और कैंडल मार्च पुरअमन तरीके से निकालते हुए हाजिन मेन चौक से कैंडल लाइट मार्च निकालकर पुलिस स्टेशन हाजिन तक पुरअमन तरीके से इस कैंडल मार्च को इख्तिताम पजीर किया और लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए उन्होंने आज कहा कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होने वाले हमले या शहरी हलाकतों की सख्त और शदीद अल्फाज में मजम्मत होनी चाहिए। मार्च की क़यादत अपनी पार्टी के हल्का इंचार्ज सोनावारी इम्तियाज परे ने की। बड़ी तादाद में लोग उनके साथ जमा थे। शहरी हलाकतों की मजम्मत न सिर्फ उन इलाकों के अंदर हुई जहां पर हमले हुए, बल्कि उन इलाकों के अंदर पर थी जहां डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। शुरका ने अमन की अलामत और मरहूमीन की याद के तौर पर आज शमें उठाई और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इम्तियाज परे ने थाना हाजिन के पुलिस अधिकारियों को न सिर्फ उनके साथ मुलाकात की बल्कि पुलिस अफसरान के साथ मुलाकात करके उन्हें एक याददाश्त पेश की। पहले एक वाक़ा हुआ गगनगीर के अंदर जिसमें गैर रियासती मजदूर और यहाँ के नामवर एक शख्सियत डॉक्टर साहब जो बड़गाम के रहने वाले थे और एक हमारा डॉक्टर शाहनवाज साहब और भी कुछ साथी जो स्वापोरा के हमारे साथी जख्मी हुए हैं। और इस तरह के इंसिडेंट जब हमने भी देखे कि इंसानियत कहीं शर्मसार हो रही है, इंसानियत पे कत्ल हो रहा है, तो हमें भी मुनासिब हमने भी समझा कि हम एज ए पॉलिटिकल वर्कर के हैसियत से नहीं, एज ए पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से नहीं, इंसानियत के तौर हम आप सामने आए। इंसानियत जब कत्ल होती है तो कहीं ना कहीं दुख पहुंचता है। हमारे दिलों में भी ये खलफसार पैदा हो चुका है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि फर्स्ट प्रियॉरिटी हमारे जानों की तहफ़्फ़ुज़, जो भी हमारे रियासत के अंदर जो रियासी बाशिंदे हो या इस रियासत के बाशिंदे हो जो बाहर काम करते हो या वहाँ के यहाँ काम करते हो, फर्स्ट प्रियॉरिटी जब अब हमारी जानें सलामत रहेंगी, महफूज रहेगी, तभी तो डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। तो लिहाजा फर्स्ट प्रियॉरिटी हम भी अपील करते हैं कि पहले जो है हमारे जानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, यहाँ अमन। गगनगीर में हालिया शहरी हलाकतों की मजम्मत के लिए शुमाली कश्मीर के चंगमर्ग, छांगल, वानगाम ब्लॉक में भी लोगों ने आज कैंडल मार्च निकालकर
तमाम जांबाहक अफराद को खराज अकीदत पेश किया। इधर रुकन असेंबली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने भी कैंडल मार्च में शिरकत करते हुए कहा कि वो और उनके इलाके के तमाम लोग मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कैंडल मार्च निकाल कर वो अमन पसंद है इसकी गवाही दे रहे हैं और अमनो कानून की सूरत हाल बनी रहे इसके लिए वो कोशियां हैं। उन्होंने कहा कि अमन होगा तभी तरक्की मुमकिन है और इस कैंडल मार्च में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की, जिनमें ब्लॉक छांदल के मुख्तलिफ गांव वानीगाम, कलहामा, बदरकूट, टम्बरहामा, सराय, गूगलजरा, रंगवाली, गनीवानी, इसके अलावा दारा कसी वगैरह के लोग भी शामिल थे। बेगुनाह लोगों के कत्ले आम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर कैंडल लाइट मार्च में शामिल लोगों की जानिब से हुकूमत पर जोर दिया गया। अमन में रहना चाहते हैं, ये सिविल जो किलिंग होती है ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा कहना यही कि हमें यहाँ अमन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। जो ये चल रहे जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे हालात हमें नहीं चाहिए। ठीक है, जो इस वक्त हमारे भाई वहाँ मारे गए कि वह बहुत बड़ा जुल्म हुआ उनके साथ, इसलिए हमें ये निकाला सब कैंडल मार्च के सब के लिए। ये सबको हम फॉर्मेशन करना चाहते हैं कि ये नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा यही कहना का मकसद है कि हमें आज शाम को यही जगह पे सराय में हमने ये कैंडल मार्च की संग मार्ग में, तो हमारा यही कहना का मकसद था आज। इधर छाती के अमराज में मुब्तला लोगों को बेदार करने की कोशिशें मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जारी हैं। इस सिलसिले में मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में भी तकारीब का अहतमाम किया जाता रहा है। इधर ICMR के मुमताज़ साइंसदान डॉक्टर शौकत हुसैन ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के बायो सर्विसेज डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम छाती के कैंसर पर तारीखी पहली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और छाती के कैंसर की बीमारी पर तफसीली और मुतासिर कुन प्रेजेंटेशन पेश की। इस बीच उनकी जानिब से उन तमाम लोगों को आगाह करने पर जोर दिया गया जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर छाती के कैंसर में मुब्तला है, जिनमें उनके मुताबिक सबसे ज्यादा खवातीन हैं। उन लोगों के इलाज या उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने, उनके लिए सहूलियात फराहम करने की कोशिशें फौरी तौर से होनी चाहिए। डॉक्टर शौकत हुसैन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सहूलियात का अगरचे फुकदान है, ताहम कई इदारों की जानिब से हुकूमत या जिम्मेदारान के साथ मिलकर इस तरह के इक़दाम किए गए जो वक्ती तौर नाकाफी हैं और मजीद काम करने की जरूरत है ताकि लोगों को इस मुहलिक मर्ज से निजात दिलाई जा सके। To say that yes, we have the, it requires a large effort of study to establish cause and effect of certain, lifestyle factors. So, as a message, I would say that these cancers are preventable in the sense that if we incorporate awareness in a curriculum like, from secondary level to, because we need to educate young generation to prevent them from, disease like cancer to happen in the future. Over a period of time, if you go to the literature and the overall, so the cancer patients require, their quality of onset is diagnosed, the quality of life is deteriorating. But, they need not only mental, they need a mental support, the family support, so they can combat the disease. So, stress has been shown, if I talk about the stress, so it actually increases the risk of, more of a cancer. So, stress, if the person is stress-free, their quality of life is good, of course it can be combated. So stigma associated with cancer, that, there are counseling approaches, awareness approaches are there, which can really help. So therefore it is, required utmost importance is to that families should be counseled prior to, this disease is, I said, cancer is can be prevented. So our focus, ICMR has different institutions across the country. So my institution is working on cancer prevention and research. So we spend more on research, but we should more focus on how we can prevent. So the preventing any cancer from any of the communities, there should be an awareness. Like I know that we have the food habits which we have here. So over a period of time, those have changed. And ICMR is also having a mega project in a countrywide wherein we are focusing on nutrition. So which nutrition is appropriate for a particular population. So that we should focus on. And
there are a lot of buzzwords around, like you should take this food and that food, which is not practically possible for different populations. We should have a look. So the cancer patients require, their quality of life is diagnosed, the quality of life is curated. But they need not only they need a mental support, the family support, so they can combat the disease. So चलिए प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट www.listannews.in पर। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।